अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, मलकाजगिरी में मस्जिदों को बंद करने के किस्से में और वहां पर जिस तरह से जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ मुजाहिद हाशमी और उनके साथियों ने होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली से मुलाकात की। वाज़ेह रहे कि पिछले कुछ दिनों से मस्जिद को बंद कर दिया गया था और यहाँ पर जुल्म और ज़्यादती चल रही थी। ये वो लोग हैं जो फिरका परस्ती से ताल्लुक़ रखते हैं और अमन बर्दाश्त नहीं करते। ऐसे लोगों को कुछ ऐसे ताकतवर लोग का सपोर्ट होता है जो हरगिज़ नहीं चाहते कि अमन बरकरार रहे हमारे इस मुल्क में, हमारे इस स्टेट में, हमारे इस शहर में। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। शेख शफी की ये रिपोर्ट देखिए। नाजरीन, मलकाजगिरी बाला सरस्वती नगर इलाके में एक मस्जिद है, मस्जिद मोहम्मदिया। वाज़ेह रहे कि 5 साल पहले एक यहीं के जिम्मेदार शख्स ने अपनी जमीन मस्जिद के नाम किया था और सोसाइटी के हवाले कर दिया था और कहा था कि यहाँ पर मस्जिद बनाएं। इसके बाद यहाँ के सोसाइटी वालों की जानिब से ये मस्जिद की तामीर की गई और मस्जिद में नमाजें शुरू की गई थी। ये वाक़या है 5 साल पहले। इसके बाद यहीं के मुकामी कुछ लोगों की जानिब से मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोका गया और गड़बड़ करने लगे। ये गड़बड़ को बढ़ा देखते हुए फिर ये जमीन के जो मालिक थे उन पर दबाव डाला गया पुलिस के जरिए और ना जाने कैसे कैसे हथकंडे इन पर इस्तेमाल किए गए और ये उनके डर से फिर एक लेटर लिखे कि यहाँ पर नमाज ना पढ़ाई जाए, ये मस्जिद नहीं है। बावजूद इसके यहाँ के मुसल्लियों ने रोजाना तो नहीं लेकिन कभी कभी नमाजें अदा कर रहे थे। लेकिन अब रमजान के महीने में फिर से नमाजें शुरू की गई, तरावियां शुरू किए गए। इसको देखते हुए यहाँ के मुकामी लोगों ने गड़बड़ की और मलकाजगिरी पुलिस स्टेशन में शिकायत की। मलकाजगिरी पुलिस की ये जिम्मेदारी थी कि अमन बरकरार रखें और दोनों ग्रुपों को समझाने की कोशिश करें, क्योंकि कहीं पर भी मंदिर बनती है और वहाँ पर बड़े बड़े स्पीकर्स लगाए जाते हैं, आवाजें दिन भर चलती है, रात भर चलती है, लेकिन कभी भी मुसलमान उसको रोकने की कोशिश नहीं किया, क्योंकि मुसलमान अमन परस्त है, अमन बरकरार रखने की कोशिश करता है। ऐसा नहीं है कि हिंदू नहीं है, हिंदुओं का भी बहुत बड़ा हिस्सा अमन में यकीन रखता है और मुसलमानों के पॉलिसियों के साथ वो सहमत है। लेकिन चंद मुट्ठी भर लोग और गंदी सियासत करने वाले लोग अमन कभी भी नहीं चाहते। हिंदू मुसलमान की सियासत करने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि जो आग लगाते हैं वो एक दिन उसी आग में ये भी आ जाते हैं और जलकर खाक हो जाते हैं। बहरहाल पुलिस की जानिब से जो कार्रवाई हुई, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से एक इमाम है। बड़ी अफसोस की बात है, नमाजें पढ़ने पर भी अब पाबंदी लगाई जा रही है, इबादतों पर भी पाबंदी लगाई जा रही है। फिर कहाँ है कौम के रहनुमा, बड़े बड़े बातें करने वाले, दावे करने वाले? कहाँ है वो लोग जो छोटी छोटी बात पर वीडियो बनाते हैं, तनकीदें करते हैं? कहाँ है वो लोग जो बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं, मुसलमानों के रहनुमा बनते हैं? कहाँ है वो सेकुलर लीडर? इन सबको आवाज दे रही है यहाँ की कमेटी, लेकिन अफसोस कोई नहीं आएगा, क्योंकि इनकी सियासत हिंदू मुसलमान से है। बहरहाल यहाँ के जिम्मेदारों ने आज तेलंगाना के होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली से मुलाकात की, जिसमें जनाब मुजाहिद हाशमी साहब भी थे। लेकिन जो इनकी बात सुनी और एक जिम्मेदार होम मिनिस्टर होने के नाते जिनके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है और तेलंगाना की हिफाजत करने की जिम्मेदारी है, वो होम मिनिस्टर ये कहते हैं कि इस मामले में आप कमिश्नर से मिलिए, कमिश्नर ही कुछ करेंगे। बड़ी अफसोस की बात है, क्या एक होम मिनिस्टर के हाथ में इतना भी नहीं कि एक कॉल कर सके और इसके बारे में तफसीलात हासिल कर सके और हिदायत दे कि रमजान का महीना है, रमजान के महीने में नमाजें अदा करने दे, इसके बाद जो होगा हम देखेंगे। और दोनों कमेटियों को बिठाकर काउंसलिंग करें, समझाएं। क्या ये जिम्मेदारी नहीं थी? लेकिन अफसोस, हम ऐसे स्टेट में रह रहे हैं और ऐसे शहर में रह रहे हैं जहां हर तरफ चौपलोसी करने वाले मौजूद है, गुलामी करने वाले मौजूद है, और ऐसे लोगों से हम क्या तवक्को रख सकते हैं? वो चीफ मिनिस्टर जो बड़े बड़े वादे और दावे किए थे इख्तियार में आने से पहले, लेकिन वही चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के 2 मसाजिदों को गिरा देते हैं, एक खाना की एक मस्जिद को गिरा देते हैं, और ना जाने कितने मसाजिदों को गिराए पता नहीं। लेकिन अफसोस, कोई उनके खिलाफ आवाज नहीं उठा पाया। वहीं पर चारमीनार के दामन में इतनी बड़ी मंदिर बन चुकी है, लेकिन चारमीनार के अंदर एक मस्जिद है, वो अभी तक आबाद नहीं हुई। क्यों मुसलमान सवाल नहीं करता? क्यों मुसलमान के रहनुमा सवाल नहीं करते? आप समझ सकते हैं कि आज हम कैसे माहौल में रह रहे हैं, किसके बीच रह रहे हैं। बहरहाल क्राइम टुडे न्यूज़ एक जिम्मेदारी से अपनी बात रखता है, चाहे अंजाम जो भी हो, अंजाम से डरने वाले नहीं, लेकिन हक बात सामने रखेंगे और मरते दम तक रखते रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो मस्जिद है, ये मस्जिद के मामले में जल्द से जल्द कोई फैसला करे, क्योंकि नमाज पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और वो जो हिंदू भाई है जो ये चाहते हैं कि यहाँ पर नमाज ना पढ़ी जाए, उनसे भी हम गुजारिश करते हैं कि रमजान जैसे मुबारक महीने में इस तरह के बातें ना किया जाए। आपका फायदा कुछ सियासतदान उठाएंगे और हमारे अमन से रहने वाले शहर हैदराबाद तेलंगाना को नजर लग जाएगी और इसमें सिर्फ और सिर्फ
सियासतदानों का ही फायदा होगा, आम आदमी का नहीं, न हिंदू का होगा, न मुसलमान का, न सिख का, न ईसाई का। अगर किसी का फायदा होगा तो हिंदू मुसलमान के नाम पर सियासत करने वाले लोगों का होगा। इसीलिए क्राइम टुडे न्यूज गुजारिश करता है चीफ मिनिस्टर से और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई करें जो अमन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और पहले से ही मस्जिदों को तोड़ा गया, अब है सो मस्जिदों में भी नमाज अगर नहीं पढ़ाने देंगे तो यकीनन मुसलमानों में नाराजगी पैदा होगी। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये मसले को हल किया जाए। ऐसा ना हो कि अवाम के जहन में ये बात आए कि तेलंगाना अब उत्तर प्रदेश बनने जा रहा है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर अब सेकुलर चीफ मिनिस्टर नहीं रहे, वो एक बी टीम का काम कर रहे हैं। अवाम के नजर में जहन में के चंद्रशेखर राव एक सेकुलर चीफ मिनिस्टर हैं। ऐसी हरकतें करके आप अपने आप को बदनाम ना करें, ना ही तो आपकी पार्टी को बदनाम करें। उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये मसले को हल किया जाएगा। शेख शफी के साथ में शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। महल्ले मलकाजगिरी के अंदर जो मस्जिद का वाक़या चल रहा है, सोशल मीडिया पे 2 दिन से काफ़ी गश्त कर रहा था। हमने भी वहाँ जाकर मालूमात हासिल किए तो पता चला कि मस्जिद वो 5 साल से है और नमाज अदा की जा रही थी, क्योंकि मस्जिद मोहम्मदिया मलकाजगिरी सरस्वती नगर, बाला सरस्वती नगर, वहाँ पर मुसलमान नमाज़ पढ़ रहे मस्जिद के अंदर। तरावी की नमाज़ होने के बाद फजर की नमाज़ हुई। जुमे की नमाज से कबल वहाँ के ज़िम्मेदारों को डिटेन कर लिया गया, उनको पाबंद किया गया कि मस्जिद में जो है नमाज नहीं पढ़ना। वो खुसूसन जगदीश्वर जो वहाँ का इंस्पेक्टर है CI, वो गैर ज़रूरी तौर पे ये अमल कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि किसी ईमा पे कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ का जो बाजू का नेबर है जिसका नाम नवीन है और 2 हज़रात है, इनके अलावा तमाम कॉलोनी के सोसाइटी के लोग हमारे ताउन करने के लिए तैयार है। लेकिन 2 अफराद जो मस्जिद की मुखालिफत में उतरे हैं, उनका साथ देकर ये CI हमारे अफराद को ले जाकर डिटेन कर रहे हैं, जिसमें अली, हुसैन, सलमान और मस्जिद के इमाम अरशद साहब को भी कल ले जाके जो है फ़ोन भी लेकर क़ैद कर यानी गिरफ़्तार करके रखे। फ़ोन करने वो छोड़ा गया और उनका फ़ोन सीज़ करे। तो ये कैसा जुल्म हो रहा है पुलिस का। आदल के साथ काम करिए आप, अमन कायम रहेगा इस मुल्क के अंदर। अगर आप ऐसा करेंगे तो मुश्किल होंगे लोग। तो लिहाजा हमारी होम से सब दरख्वास्त यही थी कि वहाँ पर मस्जिद आबाद थी, वाज़ेह तयक़ुन नहीं किया कि मस्जिद को दोबारा उसी तरह से नमाज़ पढ़ने थी जिस तरह से पहले पढ़ रहे थे, लेकिन वाज़ेह कोई तयक़ुन नहीं मिला और कहा गया कि CP साहब से जाके मिले। इंशाल्लाह CP साहब से मिलेंगे, लेकिन ये हम उम्मीद करते हैं हमारे होम मिनिस्टर साहब से कि वो इस मामले में जल्द से जल्द कोई अच्छा फ़ैसला लेंगे और सबके लिए इत्मीनान का बास बनेगा इंशाल्लाह। हम आज जनाब महमूद अली साहब वज़ीर दाखिला से मुलाकात के लिए आए थे। मोहल्ले मलकाजगिरी में मस्जिद मोहम्मदिया में नमाज की अदायगी के मुताल्लिक़ महल्ले के कुछ गैर मुस्लिम हज़रात शिकायत कर रहे हैं। उनके इस शिकायत को बुनियाद बनाकर मुकामी CI ने न सिर्फ इमाम को गिरफ़्तार किया, मुअज्जिन को गिरफ़्तार किया, बल्कि जो कुछ नौजवान अलीम, हुसैन, सलमान और ऐसे लोगों को गिरफ़्तार किया और जो ज़िम्मेदारान को जो है मुख्तलिफ जो है दफातर में फिरा कर उनको बॉन्ड ओवर करवाने की कोशिश की जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि जो है ये इसकी जुल्म क्या है, ये तमाम हालात से जनाब महमूद अली साहब वाकिफ़ हैं, उनसे नुमाइंदगी भी की गई है और कई MLAs भी जो उनको जो इस जानिब में तवज्जो दिलाए हैं, लेकिन कोई वाज़ेह इन्होंने तयक़ुन नहीं दिया। बल्कि उल्टा उन्होंने ये कहा कि हम जो है कमिश्नर ऑफ पुलिस से मिले। तो बल्कि जो है एक मामूली शिकायत पर हमको ये कहा जा रहा है कि भाई ये शिकायत के बुनियाद पर हमको ऐसा करना पड़ता है। तो जबकि दिगर मज़ाहिब की इबादगाहों के मुतालिक कोई मुसलमान कभी शिकायत नहीं करता, तो फिर जब उनकी इबादगाह उनको इबादत के लिए क्यों नहीं रोकता कि हम भी शिकायत करें। हमारे ताउन के बुनियाद पर आपको हमारा ताउन करना चाहिए। हम अमन चाहते हैं, ऐसे शरपसंद लोगों पर काबू पाने के लिए आपको इक़दाम करने चाहिए। लिहाजा हमारा मुतालबा है कि ये इस रियासत तेलंगाना को जो पुरअमन रियासत को इसको रियासत तेलंगाना रहने दिया जाए, इसको उत्तर प्रदेश बनने ना दिया जाए, क्या कि मुसलमान फिर जो है वो जो यहाँ पर आपका ताउन ख़त्म कर दें। लिहाजा हमारा हुकूमत से मुतालबा है फौरी होश के नाखुन लें और नमाज की अदायगी के लिए फौरी जो रुकावटें पैदा की जा रही है उसको दूर कर दिया जाए।